क्या है। तो अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो सबसे पहले जानेंगे कि अमीबा क्या है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर। इसमें भोजन करने, पचाने, अवशोषित करने तथा अपचित भोजन अनडाइजेस्ट फूड को निकालने की प्रक्रिया एक ही सेल के द्वारा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया किसी खास विशेष अंग तंत्र के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव में एक ही सेल हर चीजों को, हर एक्टिविटीज को फुलफिल करता है, क्रिया को कंप्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो एक ही सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। यूनिसेल्युलर में ये सारी प्रक्रिया होंगी, मल्टीसेल्युलर की तरह। सबसे पहले अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। तो अमीबा में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है, चाहे अमीबा हो या जीवो में, उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। अमीबा अपने चारों ओर उत्पाद का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहेंगे। सूडोपोडिया को हम लोग कहते हैं फॉल्स फीट कहेंगे, क्योंकि इनके थ्रू वो अपने भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन की ओर कर लेता है। फुटपाथ भोजन के कणों को चारों ओर घेर लेते हैं और भोजन कोशिका के अंदर चला जाता है। भोजन का कोशिका के अंदर पहुंचना ही क्या कहलाता है, इंजेशन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, इसको फेगोसाइटोसिस कहेंगे। उसके बाद और ये उत्पाद जिसको सूडोपोडिया कहा जाता है, सूडोपोडिया। उसके बाद डाइजेशन, भोजन का एक झिल्ली से घिरी थैली नुमा रचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल के अंदर भोजन चला जाता है और वहीं पे इनका डाइजेशन होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से इसमें पाचक एंजाइम होते हैं स्रावित, और वो पाचक एंजाइम के द्वारा इस भोजन का पाचन होता है। तो खाद्य रिक्तिका में पाचन रस, डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं और भोजन को सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलता है। तीसरा है कि अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, पचे हुए भोजन के कण खाद्य रिक्तिका से बाहर निकलकर कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। जैसे कि कंप्लीटली डाइजेशन के बाद, पूर्ण पाचन के बाद उस भोजन का अवशोषण साइटोप्लाज्म में होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अवशोषण। यह साइटोप्लाज्म में होने के बाद साइटोप्लाज्म इनका उपयोग करता है, तो यह कोशिका द्रव में चला जाता है। उसके बाद और इसका एसिमिलेशन होना, जिसको कहते हैं आत्मसात, जो अवशोषित भोजन का उपयोग करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। तो अवशोषित भोजन पोषक तत्वों का, जिसको कहते हैं अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करना, वृद्धि करने तथा कोशिका की मरम्मत के लिए किया जाता है, तो इसको हम लोग एसिमिलेशन कहेंगे। अतिरिक्त भोजन को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग के लिए संग्रहित भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इसको क्या किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। स्टोर, अगर एक्स्ट्रा फूड है तो इसको स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है संचित किस फॉर्म में किया जाता है। उसके बाद इजेशन, जो भोजन नहीं पचता, मतलब अनडाइजेस्ट फूड नहीं पच पाता, वह अपचित भोजन को फूड रिक्तिका के द्वारा, फूड वैक्यूल के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है, इसी को हम लोग इजेशन कहेंगे। तो अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को इजेशन कहलाता है। खाद्य रिक्तिका कोशिका झिल्ली तक पहुंचती है, क्योंकि जब इसको बाहर निकालना होगा तो फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना, खाद्य रिक्तिका का निर्माण करना, पाचन, अवशोषण, उसके बाद एसिमिलेशन के साथ बाहर निकालना, उसको हम लोग कहेंगे बहिष्करण। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन के पर्पस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे अमीबा में पोषण के प्रकार अगर देखेंगे, ये होलोजोइक होता है। इसको कहा जाता है प्राणी संभोजित पोषण के थ्रू अपना भोजन का निर्माण करता है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में भोजन को ग्रहण करते हैं। अगर सॉलिड फॉर्म को ग्रहण करता है उसको फेगोसाइटोसिस कहेंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में ग्रहण करता है उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। उसके बाद भोजन को ग्रहण करने का अंग इसमें सूडोपोडिया, क्योंकि इसमें कोई विशेष प्रकार के मुख नहीं होता है जिनके द्वारा ये भोजन को ग्रहण कर सके, तो ये टेम्पररी इनके बॉडी ही स्ट्रक्चर सूडोपोडिया उत्पाद का निर्माण करता है और उन्हीं के थ्रू वो अपने भोजन को साइटोप्लाज्म की ओर ले लेता है। इस प्रक्रिया जिसके वजह से अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, बदलते रहता है।
एंजाइम, इसमें पाचक एंजाइम खाद्य रिक्तिका में कार्य करते हैं जो साइटोप्लाज्म से स्रावित होता है। अवशोषण पचे हुए भोजन के कण कोशिका द्रव में चले जाता है, अवशोषण कोशिका द्रव में होता है और फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली के द्वारा अपचित भोजन अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। तो ये इनकी, तो हम लोग कह सकते हैं अमीबा में पोषण की प्रक्रिया एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होंगी। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में क्या क्या चीजें होंगी, फूड पार्ट कहाँ पाया जाता है अमीबा में, ये सेल मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद केंद्र होंगे, फूड वैक्यूल होंगे और उसके साथ साथ इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होंगे। वैक्यूल तीन तरह के एक्चुअली होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो तरह के, कॉन्ट्रेक्टाइल और फूड